सुना है ये चिंटू फिल्मों से इतिहास सीखते हैं। भाई फिल्मों में दिखा दिया फलानी झांसी की रानी है तो वो ही है बस। अब लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह के रूप में दिखाया जा रहा है। एक वेब सीरीज बनाई जा रही है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह के रूप में दिखाया जा रहा है। क्या ये जायज है? छोटा सा सवाल है, क्या ये जायज है? क्या भगत सिंह ऐसे काम करता था? जो लॉरेंस बिश्नोई को आप भगत सिंह मानते हो, अगर मानते हो तो फिर आपसे गिरा कोई। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह मान रहे हो तो यही लॉरेंस बिश्नोई सन जरनैल सिंह मिर्राला खालसा की टी शर्ट पहनता था और बोलता था मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। अब बताओ, तुम दोनों तरफ से फंसोगे। उसके बाद ये उसकी टी शर्ट जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की भी नाम फोटो की टी शर्ट पहनता था। वो बोलता है मैं जथेदार साहब को मानता हूं, अपना सब कुछ मानता। फिर तुम्हारे को मानना चाहिए चिंटू, तुम अगर इसको भगत सिंह मान रहे हो तो। दूसरी तरफ आपको बता रहे थे ना, बस श्वेत एक वेब सीरीज है, ले आपको सुनवा देते हैं यार। वीडियो चाहिए तो बोल देना। Took a minute to catch an ID. Guy's not a local, he's Canadian. Shivan Samtani, 46, has ties to a violent ultra-nationalist group suspected of assassinating Sikh separatist leaders on Indian and foreign soil. Back in '85, when Shivan was a kid, his mother's flight from Canada to India exploded over the Atlantic Ocean. I remember that. At the time, it was the deadliest act of aviation terrorism in history. Sikh separatist leaders were alleged to have carried out the bombing. So are we thinking that this is the basis for his hatred of Sikhs? Planting the seed, maybe. And it wasn't the only tragedy. आपको पता है ये 1984 का दंगों जो एयर क्रैश हुआ था ना, उसका सब कुछ उठा रखा है इस वियतनाम की सीरीज के अंदर। ये पूरा सिखों के ऊपर है। There was more conflict. Hundreds, if not thousands, of Sikh militants and civilians were killed at their holiest temple, followed by the assassination of the prime minister who ordered the raid at the hands of her Sikh bodyguards. Okay, but this all happened in the 80s. These guys are killing now. Yeah, the Sikh separatist movement mostly went dormant. इंदिरा गांधी का भी मामला उठा रखा है कि इंदिरा गांधी को क्यों उनके बॉडीगार्डों ने मारा था। उसका भी पूरा एक एक डिटेल खोल के बता रखी इन्होंने इस वियतनामी सीरीज। ये कौन कहाँ चल रही है? अमेरिका में चल रही है। किसके इशारे पे चल रही है? ट्रंप के इशारे पे चल रही है। ये तुम यहाँ पे फिल्में बनाते हो ना, गोदरा की बना दी, कश्मीर फाइल बना दी, ये देखो जी फिल्मों में जो दिखाएगा वही सच्चाई है, तो इसको भी मानो। I'm thinking Shivan's younger brother, Tejan. He could have been the driver, but I didn't get a good look. I cross-referenced the Samtani brothers with Border Patrol. Turns out they came into the U.S. from Canada 2 days ago with this guy. Okay, now him I recognize. He was one of the shooters from this morning. Nilesh Bindal. He's got an even deeper and deadlier criminal file than the other two. All right, so what in the world is there beef with a UCLA grad student? Well, his parents said Vasu runs a website promoting the Sikh homeland. And given our shooter's violent history with the separatist movement, that has to be it. पूरी सुनोगे ना, पूरी सीरीज देखोगे, श्वेत की पूरी सीरीज देखोगे, बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ पूरी एक एक डिटेल खोल के दिखा रखे। जो सिखों का नरसंहार किया गया था, नरसंहार ही बोला इन्होंने, नरसंहार बोला, ध्यान से सुन लेना उसको। जो ये बोल रहे हैं जो नरसंहार किया गया था, जो 1.5 लाख से ज्यादा सिखों को झूठे एनकाउंटर के अंदर मारा गया था, एक एक बात को उठा रखा है। और इस बात को किस लिए उठाया पता है? उसके बाद फिर एक बयान आता है कि सिखों का कोई देश नहीं है, सभी का देश है। मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, हिंदुओं का भी है, सभी का देश है। लेकिन बोला सिखों का कोई देश नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए भाई। सिखों का भी एक अलग देश होना चाहिए ताकि पता लग जाए कि सिख है क्या, पता तो लग जाए ना। वही खालसा राज जो आएगा पूरी दुनिया देखेगी, तो वो होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें उठा रखी, तुम्हारी धज्जियां उड़ा रखी, धज्जियां ऐसे उठाते हैं धज्जियां। वो सीरीज बनाते हैं तो दमदार बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते। अगर ऐसे ही बना दी, आवाम बना दी, देखो लॉरेंस बिश्नोई, भगत सिंह, ये देखो तो झांसी की रानी है, टंगना पंगना चंगना जो भी है तुम्हारी, वो झांसी की रानी होगी। और तुम उसी को लिख के आते हो एग्जाम में भी। चिंटू तुम सीखते हो, तुम फिल्मों से हो, फिल्मों से सीखते हो तुम। बस यहाँ पे न्यूज दिखाई जाती है, एक रात अल्लू अर्जुन ने देखो एक रात बड़ी मुश्किल से बिताई जेल के अंदर जमीन पे सो के। ठंडे बुरुज को याद करना एक बार, शहीदी सप्ताह चला हुआ है सिखों का, शहीदी महीना चला हुआ है। एक बार उस ठंडे बुरुज को याद करना जहां पर माता जी सोई थी, याद कर सकते हो? तुम्हारी रूह कहां पर जाएगी, रूह। और तुम एक दिन जमीन पर सोना पड़ेगा, बस उसी को हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये देखो जी इतने बड़े हीरो को, हीरो है वो कोई? अगर सही मायने में कोई हीरो, पूरी दुनिया का कोई हीरो है, पूरी दुनिया का अगर कोई पिता है तो 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। उनसे बड़ा कुछ नहीं, उनसे बड़ा धनी को सरबंस दान कर दिया, जिन्होंने अपना पूरा सरबंस दान कर दिया। लेकिन तुम्हारे को अकल नहीं आती, अकल नहीं आती। पता नहीं तुम्हारी अकल पे कहां पे पत्थर पड़ा हुआ है। इस पत्थर को हटाओ, हटाओ इस पत्थर को। और एक चीज और बता रहा हूं, आज चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को मैं, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, याद रखना इसको। दिसंबर खत्म होते होते जनवरी आने से शुरू होने से पहले पहले तक एक ऐसी खालसा की लहर चलेगी कि आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। खालसा की लहर चलने वाली है, इस बात को चाहो तो रिकॉर्ड करके रख लेना। रिकॉर्ड करके एक खालसा की लहर चलने वाली है, और तुम्हारे को पता भी लगा वो लहर कहां से चली और कैसे चलेगी।
मतलब सिख सजने जो शुरू होंगे ना वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मोटा मोटा इशारा दे रहा हूं मैं, किस तरफ से हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वो तुम समझना, तुम देखना, तुम्हारे सामने आएगा सब कुछ। जैसे दिखाते ना धर्म परिवर्तन वाला दिखाते हैं, देखो जी इतने क्रिश्चियन बन गए, इतने हिंदू बन गए, इतने मुसलमान बन गए। गिनती गिनना तुम कितने सिख बन गए, गिनती के लिए स्टार्ट हो जाना 25-26 तारीख के बाद ना, 25-26 दिसंबर के बाद गिनती स्टार्ट कर देना कितने सिख सज रहे हैं। ये आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है, चैलेंज। इस चैलेंज को याद रखना और होगा, ये होगा। अकाल पुरख की लीला है ना, ऐसे ही नहीं चल रही। आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा भी खालसा राज आ चुका है, आप मानोगे नहीं। एक तरफ तो आप दिखाते हो ये देखो जी भारतीय छात्रों पर भी कर दिया, पहले पंजाबी छात्रों पर किया था, तो खुद तो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है कि हाँ भाई तुम अलग मानते हो, अलग मानते हो, तुम अलग मानते हो ना, तो फिर बड़े आराम से इस चीज को भी मानो तुम कि ये काम होने जा रहा है, होने जा रहा है। परिवार के परिवार सिख सजेंगे, परिवार के परिवार। जो रोक सके तो रोक लेना। जो आपको बार बार बताया था ना, कोई जरूरत नहीं दिल्ली की तरफ जाने की, दरबार साहिब जाओ, अमृतसर साहिब में जाओ, अमृत छको, सिख सचो। देखना तुम सरकारों के कैसे तोते उड़ते हैं, और उड़ने वाले हैं तोते, पहले बता रहे हम इशारा दे रहे हैं। कहोगे तो काउंटिंग भी बता दूंगा, कहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, कैसे काउंटिंग शुरू होगी, वो पूछ लेना कैसे होगी, लेकिन ये होने वाला है। चिंटुआ देखो, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे को विरोध करना है ना, तो ढंग से विरोध करना, क्योंकि तुम विरोध नहीं कर पाओगे। अब एक ऐसी लहर चलने वाली है, खालसाई लहर, तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला है। समझ में वो दिसंबर के लास्ट में चलेगी, दिसंबर के लास्ट में शुरू है वो खालसाई लहर। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो कुर्बानियां दी थी, दिखा दो आप इतिहास में, कहीं पर भी दिखा दो, कहीं पर भी दिखा दो। ऐसी अगर कुर्बानी किसी ने तेरा सरबंश दान कर दिया अपना, ऐसी इतिहास में कहीं कुर्बानी है क्या? है कहीं कुर्बानी? फिर तुम उनके बच्चों से पंगा ले लेते हो। और हाँ, दूसरी तरफ जो ये शहीदी महीना चला हुआ है, नियंग सिंह ने भी चेतावनी जारी कर दी है, जितने भी पंजाब के सिंगर हैं, बाबू मान को भी, दलजीत दोसांझ को, कृपया करके ये अखाड़े ना लगाएं। शहीदी महीना चला हुआ है, महीने के लास्ट में अखाड़े ना लगाएं। बाबू मान के लिए भी बोल रहा है, और इसके दलजीत दोसांझ को भी, ठीक है, अगर तेरा प्रोग्राम पहले से सेट है ना, तो ये शराब के अश्लील गाने मत गाना, कोई भी ऐसा गाना मत गाना जिससे सिखों की तरफ उंगली उठ जाए। उंगली नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि शहीदी महीना चला हुआ है, और सरकारें जो चाहती है वो सबको पता है, सबको पता है जो चाहती हैं सरकारें। तो इन चीज़ों पे संभल के रहो, संभल के रहो, ध्यानपूर्वक रहो। आपको बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है, बहुत कुछ सामने आने वाला है। अब तो पता ही नहीं लगेगा आपको, तो कहाँ से क्या कब क्या हो गया ये आपको पता नहीं लगना है। हमारे को तो पता है कब क्या होना है, पता है हमारे को, पूछ लेना, शांतिपूर्वक बता देंगे। ये आपको बताया था खालसा राज की शुरुआत होगी पश्चिमी देशों से शुरू होगी, वो अमेरिका से हो चुकी है। जब ट्रंप ऐलान करता है मेरा बस चले तो मैं अमेरिका की हर गली में गुरुद्वारा साहिब बनवा दूँ ताकि अमेरिका में कोई भूखा ना सोए, वो कनाडा से भी चल रही है, पश्चिमी देशों से तो चल रही है। यूरोप की तरफ से आप देख लो, पूरा मानते हैं सिक्की को। ऑस्ट्रेलिया पूरा मानता है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा अवार्ड भी एक सिख ले लेता है, तो वहां से तो चल रही है। यहाँ वालों को थोड़ा कम समझ में आ रही है, कम, विशेष तौर क्योंकि वो जो गुंडा टाइप के भैये पर रखे हैं ना बिहार के अंदर, वो आने नहीं देते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माधव करते रहते हैं, तो इनको भी निकाला जाएगा। तुम्हारे कोई बता रहे भैया थोड़ा मोटे मोटे तैयार हो जाओ, तुम बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो वारिस पंजाब दे है ना, पंजाब के जो असली वारिस हैं वो आ रहे हैं पंजाब के अंदर, आने जा रहे हैं पंजाब के अंदर महीने के लास्ट में शुरू। आप लोगों की क्या राय है? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।